आज का दिन भारतीय संस्कृति के इतिहास का बड़ा मौलिक दिन है। आज गुरु पूर्णिमा है। मैं कहता हूँ गुरु पूर्ण माँ है। गुरु को पूर्ण माँ समझो। माँ का तो जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन माँ हमें केवल मातृत्व देती है, पर गुरु हमें ममत्व से मुक्त करके अपनी आत्मा का बोध कराते हैं, आत्मा का पथ प्रशस्त करते हैं। गुरु की बड़ी ऊंची भूमिका है। भारत की संस्कृति में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। ब्रह्मा के संबंध में ऐसी अवधारणा है कि ब्रह्मा ने जगत की रचना की, विष्णु हमारे प्रतिपालक हैं और महेश संहारक। गुरु में ये तीनों बातें एक साथ प्रकट होती। गुरु में ये तीनों बातें एक साथ प्रकट होती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में यदि कोई है तो तीनों में ये बातें अलग अलग है। गुरु हमारे जीवन के निर्माता होने के कारण ब्रह्मा स्वरूप है। वे हमारे जीवन के प्रतिपालक होने के कारण विष्णु रूप है, और हमारी दुर्वृत्तियों का संहारक होने के कारण वे महेश रूप है। तो गुरु का ऊंचा स्थान ब्रह्मा, विष्णु और महेश से है। इसलिए हम लोग रोज कहते हैं गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। बंधुओं, गुरु के गौरव को हमने खूब जाना है, लेकिन गुरु के गौरव के संदर्भ में आज मैं आपसे 4 बातें कहना चाहूंगा। गुरु को पहचानना, गुरु को पाना, गुरु का होना और गुरु का गौरव बढ़ाना। आज के संदर्भ में इन 4 बातों पर विचार अपेक्षित है। सबसे पहली बात, गुरु को पहचानना बहुत दुर्लभ है। गुरुत्व की पहचान हर किसी को नहीं हो सकती, और हर किसी के जीवन में गुरुत्व घटित भी नहीं होता। गुरु कौन है? जो हमें अंधेरे से उजाले में पहुंचा दे। गुरु 2 शब्दों के मेल से बना है, गु और रू। गु गूढ़ अंधकार और रू यानी प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाए। कौन अंधेरे से रोशनी देता है? कौन अंधेरे से रोशनी देता है? जो खुद अंधेरे में हो, या जो खुद रोशनी का पुंज बन गया है वो। जो स्वयं रोशनी का पुंज है,
वो सबको, जग को प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखता है। गुरु के अंदर ये गुण होता है, वो स्वयं प्रकाश की मूर्ति होते हैं और सारे जगत को प्रकाशित करते हैं। सच्चे अर्थों में गुरु वही है जिसने अपने आप के भीतर आध्यात्मिकता घटित कर ली है, अध्यात्म का प्रकाश उद्घाटित कर लिया है, जो सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है। गुरु कौन? जो तुम्हारी आत्मा की सोचे, तुम्हारी मन की नहीं। आप लोग गुरुओं के पास जाते तो हो, जब तक तुम्हारे मन की होती है तो गुरु बड़े अच्छे हैं, और मन की ना हो तो गुरु पर भी टिप्पणी करते हो जाती है। एक दिन मैंने गुरुदेव से किसी चर्चा में कहा, गुरुदेव ये बात मन को अच्छी नहीं लग रही है, किसी बात पर मनोनुकूल नहीं थी। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये बात मन को अच्छी नहीं लग रही है। तो गुरुदेव ने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे मन को खुश करने के लिए दीक्षा नहीं दी, मैंने तुम्हारी आत्मा को ठीक करने के लिए दीक्षा दी है। समझे बात को? अगर तुम्हारी मन की करेगा तो गुरु लालची होगा, और तुम्हारी आत्मा की सोचेगा तो सच्चा होगा। उद्देश्य क्या है? आत्महित है। जो खुद आत्महित के मार्ग पर चल रहा हो और सामने वाले को आत्महित की प्रेरणा दे, वो गुरु। जिनके संसर्ग और संपर्क में आने के बाद तुम्हें जगत की नश्वरता का भान होने लगे, वो गुरु। जिनके चरणों में आने के बाद तुम्हारे भीतर मुक्ति की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न होने लगे, वो गुरु। जिनके संपर्क में आने के बाद तुम्हारे मन का द्वंद्व मिट जाए, वो गुरु। उस गुरु को पहचानो। गुरु कुछ देते नहीं है। गुरु के पास है क्या जो तुम्हें दे? बोलो। और तुम्हें जो चाहिए वो हमारे पास है नहीं, है क्या? जो तुम लोगों को चाहिए ऊपरी तौर पर, उसमें से देने का हमारे पास कुछ है नहीं, और हमारे पास जो है वो तुम्हें चाहिए नहीं। चाहिए क्या? चाहिए? आओ लाइन में लगो। जो गुरु के पास है वो तुम्हें चाहिए नहीं, और जो तुम्हें चाहिए वो गुरु के पास नहीं है। सोच समझ कर गुरु के पास आना। फिर काय को आए महाराज, कोई और दुकान पे जाए। ध्यान रखो, जो अपनी दुकानदारी के लिए है गुरु के पास आते हैं, या जो ग्राहक बनकर गुरु के पास आते हैं, सच्चे अर्थों में वो गुरु को पहचानते ही नहीं, और गुरु को पाना तो संभव है ही नहीं। संत कहते, ग्राहक बन करके गुरु के चरणों में मत आना, भक्त और समर्पित शिष्य बनकर गुरु के चरणों में आना। गुरु कौन? कुछ नहीं,
देते कुछ नहीं है, पर उनकी चरणों में आने वाला पाता सब कुछ है। लोग गुरु से पाना चाहते हैं, मैं कहता गुरु को पालो, सब पा जाओगे। गुरु से पाना बहुत छोटी चीज है। गुरु क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, पर सब मिल जाता है। कैसे? कहीं गाढ़ अंधेरा हो, इतना सघन अंधकार की हाथ पर हाथ न सूझता हो, उस जगह कोई एक दिया जला दे। गाढ़ अंधकार में कोई दिया जला दे और वहां हमें रत्नों के भरे हुए बड़े बड़े कलश दिख जाए तो हम क्या करेंगे? ऐसा कक्ष है जहां गाढ़ अंधकार हाथ पर हाथ न सूझे, उस कक्ष में यदि किसी ने रोशनी दिखाई और रोशनी में मुझे तुरंत वो कलश दिख गए, बड़े बड़े रत्नों के पिटारे दिख गए, तो क्या कहने में आएगा? अरे आपकी कृपा से मुझे ये रत्नों का खजाना मिल गया, भंडार मिल गया। यही कहोगे ना? बोलो, यही कहोगे? सामने वाले ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया, केवल अंधेरा छाटा, प्रकाश दिया। उस प्रकाश में तुम्हें सब दिख गया। बस यही भूमिका गुरु की है। गुरु कुछ नहीं करते, वो कहते हैं कि सारी निधियां तेरे भीतर है, पर तुझे उसकी पहचान नहीं, तुझे उसका बोध नहीं, भान नहीं। क्यों? सघन अंधेरा है, सघन अंधेरा है। वे ज्ञान की रोशनी फैलाते हैं, और ज्ञान की रोशनी फैलाते ही जब व्यक्ति को अपने भीतर की निधियों का बोध और भान हो जाता है, उसी क्षण वो निहाल हो जाता है। तो गुरु तुम्हें देते कुछ नहीं, पर गुरु की शरण में आने वाला माला माल हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में एक दिन पंडित सुमेर चंद दिवाकर आए। सुमेर चंद जी दिवाकर आप सब जानते हैं, सिवनी वाले, जबलपुर की बात है, मैं वहीं था। उन्होंने एक माला दिखाते हुए कहा कि महाराज हमें ये माला शांति सागर महाराज ने दी थी, चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज ने मुझे माला दिया। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज ने मुझे माला दी। गुरुदेव ने कहा आपको तो माला दिया, मुझे माला माल कर दिया। तो गुरु तो तुम्हें माला माल करने वाले हैं। गुरु को पहचानना बड़ा मुश्किल है। आज गुरुओं के नाम पर गुरु घंटालों की भी लाइन लगी है। आंखें खोलना चाहिए, विचार और विवेक के साथ ही गुरु का चुनाव करना चाहिए। जिस किसी को तुम गुरु के रूप में स्वीकार कर लोगे तो कभी कभी खतरा भी हो सकता है। गुरु से बेड़ा पार भी होता है तो गुरु से बंटा धार भी होता है। सही गुरु की शरण तुमने ले ली तो तुम्हारा बेड़ा पार, और उसमें चूक गए तो बंटा धार।
ये समझ अपने भीतर होनी चाहिए। गुरु को पहचानना बहुत दुर्लभ है, और जब पहचानोगे तभी गुरु को पा सकोगे। हर किसी को गुरु का पाना मुश्किल है, गुरु के पास आना सरल है। सब गुरु के पास आना चाहते हैं, एकदम निकट। लॉकडाउन में भी एकदम पास से दर्शन करना चाहते हैं, है ना। महामारी का दौर है तो भी पास आना चाहेंगे, तो भी चरण छूना चाहेंगे। अरे भैया, शरीर से गुरु के पास मत आओ, हृदय के गुरु के पास आओ। हृदय से गुरु के पास आओ। कोई जो गुरु के पास आया वो गुरु को पाए, ये कोई जरूरी नहीं है। गुरुओं के पास तो भीड़ रहती है हजारों की, लेकिन जो जो गुरु के पास आता है वो गुरु को पाता ही है, ये कोई जरूरी नहीं। गुरु को कौन पा पाता है? गुरु को कौन पाता है? जिसके ऊपर गुरु की कृपा बरस जाए, वो नहीं। जो अपने भीतर एक शिष्य को प्रकट कर ले, वो जो शिष्य बन जाता है वही गुरु को पा पाता है। गुरु के पास आने वाले गुरु भक्त तो हो सकते हैं, पर जो अपने भीतर शिष्यत्व को घटित करता है वही गुरु को पा सकता है। गुरुदेव के चरणों में जिनेंद्र वर्णी मुक्तागिरी में पहुंचे। उससे पूर्व खजुराहों के पंचकल्याणक में और सागर की वाचना में उन्होंने गुरुदेव के दर्शन किए थे। वाचना में 2 माह तक वे उपस्थित थे। इसके बाद सन 1980 में वे मुक्तागिरी पहुंचे और आंसुओं से भरकर उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैंने जीवन में बहुत कुछ किया। जिनेंद्र वर्णी को सब जानते, जैन जगत के प्रकांड विद्वान, जिन्होंने जैन सिद्धांत कोश जैसे 5 भागों में ग्रंथ की रचना की। बड़े मनीषी उद्भट विद्वान थे और साधक भी थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, पर सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। मैंने जीवन में बहुत कुछ किया पर सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, क्योंकि मैं अपने जीवन में गुरु को नहीं पा सका। सब कुछ किया पर अपने जीवन में गुरु को पा नहीं सका। गुरुदेव, इसमें अपराध मेरा ही था। इसमें अपराध मेरा ही था, क्योंकि मैं अपने आप को किसी का शिष्य नहीं बना सका। मैंने जीवन में बहुत कुछ किया पर गुरु को पा नहीं सका। इसमें अपराध मेरा ही था। मैं किसी को अपने आप को किसी का शिष्य नहीं बना सका। गुरुदेव, आपकी शरण में आ जाया हूँ और इस शिष्य को आपके चरणों में समर्पित करने का भाव लाया हूँ। गुरुदेव, इस शिष्य को शरण दे। और तब उन्होंने आचार्य गुरुदेव को गुरु के रूप में पाया, क्योंकि खुद को शिष्य बनाया। उसके बाद वे पूरी तरह गुरु के हो गए। उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे संलेखना लेनी है।
तीसरी बात है ना गुरु का होना, गुरु को पहचानना, गुरु के पास आना, गुरु को पाना, है ना, और गुरु का होना। उन्होंने गुरु को पाने के बाद वे पूरी तरह गुरु के हो गए। संलेखना का निवेदन किया, गुरुदेव अब मैं अपनी संलेखना समाधि चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा ठीक है, अभी आपको सागर में रहकर अपनी तैयारी करनी है। 1982 में वो सागर में रहे। जैसा गुरुदेव ने कहा वैसा का वैसा किया। उसके बाद जब गुरुदेव ईसरी पहुंचे 1983 में, गुरुदेव के निर्देशानुसार वे ईसरी पहुंच गए। उन दिनों वे 32 लगाते थे। और जिनेंद्र वर्णी पहले छुल्लक जी थे, उनके दोनों फेफड़े क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण काम नहीं किए, तो उन्हें अपना छुल्लक रूप छोड़कर 10 प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी के रूप में रहना पड़ा था। गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव ने कहा कि संलेखना देने के लिए तुम्हें पूर्ण रूप में आना पड़ेगा। जो गुरुदेव, गुरुदेव ने उन्हें दीक्षा दी, नाम रखा छुल्लक सिद्धांत सागर। 32 लगी थी। गुरुदेव ने कहा अब ये नहीं चलेगा, तुरंत निकाल कर बाहर कर दिया। इतना बड़ा विद्वान, लेकिन अब वो विद्वान नहीं, एक शिष्य थे। शिष्य थे। शिष्य वही होता है जो गुरु का होता है, और गुरु का होने के लिए समर्पण चाहिए। उनने अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया। जो गुरुदेव ने कहा एक बार में, हाँ, बहुत उत्कृष्ट संलेखना हुई। बड़े अध्यात्म के रसिक थे। समय सार की एक गाथा सुनाते थे, आनंद में डूब जाते थे। गुरुदेव कहते आगे सुनाओ। बस गुरुदेव आपने अमृत पिला दिया, अब नहीं चाहिए। इतने जागृत आत्मा, उनकी समाधि हुई, बहुत उत्तम समाधि हुई। मैं आपसे कह रहा हूं, गुरु को पहचानना, गुरु के पास आना, गुरु को पाना और गुरु को होना, गुरु का होना। मैं कहाँ हूं? अपनी समीक्षा करो। गुरु पूर्णिमा के दिन तुमने सच्चे अर्थों में गुरु को पहचाना? गुरु के पास आए तो किस रूप में आए? गुरु को तुम पा सके या नहीं? और पाए हो तो गुरु के हुए कि नहीं? गुरु के हुए कि नहीं? एक बात ध्यान रखना, पूजा सबकी करना, समर्पण एक की करना, एक पर करना, एक का होके रहना। समर्पण एक का, एक पर, और वो स्थान केवल गुरु का होता है। आज मेरे लिए, मेरे गुरु के प्रति जो स्थान है, संसार में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं है, ना होगा। ऐसे ही गुरु के प्रति अगर तुम्हारे मन में श्रद्धा है, समर्पण होना चाहिए और पूरा जीवन गुरु का होकर होना चाहिए। गुरु के आगे समर्पण का मतलब अपनी इच्छा शक्ति का अर्पण,
अपनी निर्णय शक्ति का अर्पण और अपनी समझ शक्ति का भी अर्पण। इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति, समझ शक्ति बहुत कठिन है। अपनी इच्छाओं को अर्पित करना बड़ी मुश्किल है। इच्छाएं हमें रुलाती है, पर जो सच्चा शिष्य होता है, गुरु से कोई भी आज्ञा दे, आदेश तो बहुत दूर की बात, उपदेश को ही आदेश के रूप में स्वीकार कर लेता है। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, गुरु की इच्छा ही मेरी इच्छा है। अरे जो मेरे जीवन के त्राता हैं, उनके आगे मैं अपनी इच्छा का क्या प्रदर्शन करूं? उनकी इच्छा के आगे मैं अपने जीवन की सारी इच्छाओं को अर्पित कर सकता हूं, करना चाहिए। क्यों? गुरु की इच्छा सदैव सद इच्छा होती है। उनकी क्या इच्छा है? शिष्य की हितेच्छा। वो शिष्य के मंगल की इच्छा करते हैं, कल्याण की इच्छा करते हैं, उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। वो इच्छा होनी चाहिए, और गुरु की इच्छा के आगे जो हो सब अर्पित। कई बार ऐसे प्रसंग आते। 2015 में जब हम समेत शिखर में थे, सारे देश में चर्चा थी कि हमें पूर्वांचल में गुवाहाटी तरफ जाना होगा। वहाँ की समाज भी पूरी तरह लगी हुई थी। हम लोगों की भी मानसिकता उधर जाने की बनी हुई थी। लेकिन अचानक खबर आती है, आपको जयपुर की तरफ जाना है, जयपुर जाना है, पूरब से पश्चिम। एक पल लगा, एक पल लगा। महाराज एक बार और पूछ ले। बोले पूछना क्या है? उनने क्या बोला आपने सुना? बाबा जी थे उस समय, शांतिलाल जी, वही आदेश लेके क्या बोला? बोला जयपुर जाना है। ठीक है महाराज, गुवाहाटी का क्या होगा? गुवाहाटी वाले जाने, उनको भेज दो गुरु जी के पास। अपने को तो जहां की परमिट है वहीं गाड़ी जाएगी। गुरु की इच्छा, अपनी इच्छा, और उसका फल भी मिलता है। जयपुर जाते समय ये लगा था कि अभी तक कोई जयपुर वाला आया भी नहीं है, सीधे उतनी दूर जाना है और बीच में चतुर्मास भी नहीं करना, सीधे जयपुर ही जाना है। सोचा कि आगरा या और कहीं अटक जाए। दिल्ली वाले भी लगे थे, आगरा वाले भी लगे थे, अलवर वाले भी लगे थे, किशनगढ़ वाले भी लगे थे, कहीं और दे दे। कानपुर से ही शुरुआत हो गई। जयपुर गए, और आप सबको पता है 2015 में जयपुर में क्या घटा? धर्म बचाओ आंदोलन की सफल संपन्नता। ये किसका फल है? शायद ऐसा निमित्त होना था, इसलिए गुरुदेव ने हमें उधर जाने का निर्देश दिया। अब उनके मन में क्या था ये तो कोई पूछ नहीं सकता। तो गाड़ी पूरब से पश्चिम भी घूम सकती है, घूमने के लिए तैयार रहो। गुरु की इच्छा। बड़े कच्चे हैं लोग, गुरु के पास चाहते सब कुछ है, लेकिन ऐसे गुरु की कोई भौतिक इच्छाएं तो होती नहीं है। गुरु अगर कोई इच्छा प्रकट भी करे तो तुम्हारे भले के लिए करेंगे। तुम गुटखा खा रहे हो, गुरु ने देखा भाई
छोड़ दो। बोलो, तुम लोगों की दशा बताऊं, नौवा के आगे जाते हो तो तुम्हें जैसी गर्दन करने कहता वैसी कर लेते हो, जबकि उसके हाथ में उस्तूरा होता है। बोलो, हजामत बनाने जाते हो तो वो नाई तुम्हें जैसा कहता है तुम अपनी गर्दन झुका लेते हो, चूपटाक करते हो क्या? कुछ नहीं ना, उसके हाथ में उस्तूरा है। और गुरु कुछ कहे तो दाएं बाएं करोगे महाराज, कोशिश करेंगे। सोच लो क्या श्रद्धा, क्या समर्पण है। नौवा से भी गया बीता बना दिया गुरुओं को तुमने। अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करो। एक व्यक्ति, नाम नहीं ले रहा हूं, समाज के प्रमुख आदमी, उनके पिताजी बहुत अच्छी भूमिका में थे। गुरुदेव के पास गए, गुटखा बहुत खाते थे, मसाला। गुरुदेव ने उनसे कहा कि भैया ये छोड़ दो। नहीं छोड़ा। एक ही बार बोलना है, दोबारा तो बोलने का काम ही नहीं है। ऐसे भी बहुत कम बोलते, बिरला भाग्यशाली होता है जिनको गुरुदेव कुछ हिदायत दे। बोला छोड़ दो, नहीं छोड़ा। साल भर बाद वो मेरे पास आया तो देखा पूरा गाल चिरा हुआ, एकदम पूरा इकट्ठा हुआ। बोले क्या है? बोले गुरुदेव के निर्देश को न मानने का फल है। उस व्यक्ति ने बोला, नाम लेने को मैं ले सकता हूं लेकिन नहीं ले रहा हूं। उसने तो कहा था महाराज मेरा नाम बता देना, लेकिन मैं सेंसर कर रहा हूं। गुरुदेव के निर्देश को न मानने का ये फल है। मेरा क्या बोला? धर्मपत्नी साथ में थी। बोले महाराज जी गुरुदेव के दर्शन के लिए गए थे, इनके मुंह को देखकर गुरुदेव ने कहा इतना गुटखा क्यों खाते हो, छोड़ दो। बोला महाराज अभी बहुत कठिन है, देखूंगा, कोशिश करूंगा। टाल दिया। महाराज जी 3 महीने बाद इनको कैंसर डिटेक्ट हो गया। जीभ भी थोड़ी सी कट गई, गाल भी। अगर बात मान ली होती तो ये दुर्दशा नहीं होती। उन्होंने तो कहा था महाराज लोगों को बता देना, आप तो मेरी फोटो रख लो। सोचो कितना मन दुर्बल है तुम्हारा। एक छोटी सी बात, अरे ये तो बहुत छोटी सी चीज है, पूरी संसार छोड़ने की मानसिकता होनी चाहिए। गुरु को तुमसे कोई स्वार्थ नहीं। अगर गुरु तुम्हारे लिए कुछ कहते हैं तो केवल परमार्थ के लिए कहते हैं कि तुम परमार्थ के मार्ग में लग सको, परमार्थ का अच्छे से पालन कर सको, आगे बढ़ सको और अपने जीवन की उन्नति कर सको। उसको पूर्ण करने में संकोच किस बात का? पर बहुत कठिन है। इच्छा कैसे होगा? अरे जैसे होगा वैसे होगा, जैसे होगा वैसे होगा, अपने आप हो जाता है। एक भाई ने अपनी बात बताई, नाम नहीं ले रहा हूं। गुरुदेव के चरणों में गया, एक मोटी राशि दान देने का भाव कर दिया। भाव को समझते हुए, गुरुदेव की भावना है, ठीक है कर दो। जिस समय किया उस समय उसकी जमा पूंजी लगभग उतनी थी। एक बार की मन में आया कि कैसे होगा। धर्म पत्नी ने कहा चिंता मत करो, गुरु कृपा से सब हो जाएगा। और उस व्यक्ति ने साहस किया, आके बोलता है महाराज 50 गुना पहुंच गया है और आगे का भी हिसाब नहीं है। 50 गुना पहुंच गया, आगे का हिसाब नहीं। क्यों? भाव अगर है तो करना है। ये संकल्प नाम में ले सकता हूं, लेकिन नाम लेता नहीं, सामने वाला परेशानी में पड़ जाए। समझ रहा है सामने वाला? बोलो नहीं। समझ गए? ये
परिवर्तन होता है व्यक्ति के जीवन में, कहां से कहां पहुंच जाए। तो इच्छा शक्ति का अर्पण, निर्णय शक्ति का अर्पण, उनका निर्णय ही मेरा निर्णय है, जो कह दिया दैट्स ऑल। वहां बार बार निवेदन, आरजू, मिन्नत, ये दुर्बलता है। इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि यहां जो होगा वो मेरे भले के लिए होगा, बस। तो फिर दिमाग चलेगा ही नहीं। लेकिन ये जो समझ है ना अपने भीतर की, यही उछल कूद मचाता है, ये बुद्धि। और ये क्या होगा, कैलकुलेशन, हिसाब किताब, इसका ये कितना रिटर्न आएगा, क्या होगा। अरे इतना दिमाग लगाने का काम ही नहीं। कर लो सो काम और भज लो सो राम। ज्यादा दिमाग लगाने वाले तो रह जाते हैं। बहुत छोटी बातें हैं ये सब। इन सब से ऊपर उठने की मानसिकता अपने अंदर जगानी चाहिए, तब हम अपने जीवन का वास्तविक लाभ घटित कर पाएंगे। अन्यथा ठीक है, भीड़ तो सब जगह बहुत होती है, महत्व भीड़ का नहीं है, महत्व गुणों का है। मैंने मनुष्य जीवन पाया, यहां गुरु की शरण पाई, तो वो मैं अपने भीतर कितना घटित कर पाया, ये मुझे देखना है। किसी को रत्न मिल जाए और वो उसका फायदा ना उठाए तो उससे बड़ा अभागा कौन है। वे लोग अपने भाग्य को रोते थे कि हमें गुरु के दर्शन नहीं मिलते, गुरु के दर्शन नहीं मिलते, रोते थे। जुगल किशोर मुख्तार जिन्होंने मेरी भावना लिखी, उनका एक गजल है जिसमें उन्होंने अपने अंदर की व्यथा कथा लिखी है। साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। धर्म की चर्चा थी उनसे जा वजह, धर्म अब ढूंढे नजर आता नहीं। कौम की किश्ती भंवर में जा फंसी, साधु तारक बिन तरा जाता नहीं। साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। धर्म की चर्चा थी उनसी जा बजा, धर्म अब ढूंढे नजर आता नहीं। कौम की किश्ती भंवर में जा फंसी, साधु तारक बिन तरा जाता नहीं। जी में आता है कि मैं साधु बनूं, जी में आता है कि मैं साधु बनूं, साधु बिन साधु बना जाता नहीं। भाग्यशाली हो कि आज हमें साक्षात ब्रह्म स्वरूप गुरु के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। इसका लाभ उठाइए, तब सच्चे अर्थों में जीवन उत्थान होगा। और लाभ उठाओगे तो गुरु का गौरव बढ़ेगा। ठीक है ना, 4 की जगह 5 हो गई, ये 4 का निष्कर्ष है 5। गुरु का गौरव बढ़ाना कैसे? अपने आचार से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से। तुम कभी ये मत कहो कि मेरे गुरु अमुक हैं, कभी मत कहना। तुम्हें देख के लोग जान ले किसका शिष्य है, किसका भक्त है, ये होना चाहिए। परिवर्तन तब आता है जब तुम नहीं, तुम्हारा आचरण बोले। बोलो गुरु भक्तों, आज क्या हाल है समाज का। बड़े बड़े गुरु भक्तों के यहां अंधेर है। कोई मर्यादा नहीं, कोई कुलाचार नहीं, कोई आचार विचार का विवेक नहीं।
बोलो कहाँ गौरव बचा? ऐसे लोग गौरव बढ़ाने वालों में हैं या गौरव घटाने वाले हैं? हमेशा अपना आचरण ऐसा करो कि तुम्हें देखकर तुम्हारे गुरु की प्रभावना हो जाए। ये दृष्टिकोण होना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण जिसके जीवन में घटता है वो निहाल होता है। तो आज की चारों बातें आपके चिंतन के लिए, गुरु को पहचानना, गुरु के पास आना, गुरु को पाना और गुरु का हो जाना। बस गुरु को पहचान कर गुरु का हो जाओ। गुरु बनने की कोशिश मत करना। ठीक है ना? लोग गुरु बनने की कोशिश कर लेते। गुरु को पहचान कर गुरु का हो जाओ, जीवन की पूर्णता होगी। यही मार्ग है। इस मार्ग का जो अनुकरण करेंगे वे धन्य होंगे। बंधुओं, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन। आज की तिथि में हर वर्ष हजारों भक्त आते हैं प्रत्यक्ष दर्शन वंदन करने के लिए। इस बार रोक लगाई गई थी, फिर भी कुछ लोग घुसपैठ कर गए। हालांकि वो नगण्य है, पर सबसे पहले मैं उन लोगों को आशीर्वाद देता हूं जिन्होंने बात मानकर अपने आप को घरों में रोका है। बहुत सारे लोग, पूरे देश भर के लोग, कई जगह से खबरें आई कि हमारे 15 साल से नागा नहीं हुआ, 2004 से, कुछ तो 1989 से लगातार चला रहे हैं। बहुत लोग, सबको हमने रोक दिया था क्योंकि समय ऐसा है। पर मुझे मालूम है सब मेरे पास ही हैं, कहीं दूर नहीं है। सबको आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद। कटनी की समाज भी अपने भावनाओं को कैसे दबा रही है, कितनी कसम कसे मैं जान रहा हूं। पर घबराना नहीं है, ये परीक्षा है और अभी तो पहला ही पेपर है। ऐसे कई पेपर देने हैं और 100 में 100 नंबर लाने हैं। नंबर लाने के नंबर कटाना है। बोलो कटनी वालों, नंबर लाना है कि कटवाना है? लाना है ना? तो पेपर में वही लिखना जो यहां पढ़ाया जाए। जो निर्देश दिया जाए वो करो, पूर्ण नंबर आएंगे। एक लंबे अंतराल के बाद इस अंचल में हमारा आना हुआ। मुझे पता है कि इस पूरे के पूरे अंचल के लोगों की कितनी प्यास है। आज अगर सब कुछ सामान्य होता तो यहां 25,000 से अधिक लोगों का इवेंट होता। कटनी की समाज तो पलक पावड़े बिछा करके सबका इंतजार कर रही है। पर भाई अभी समय ऐसा नहीं है, इसलिए आप सबको उसका लाभ लेना है। गुरु पूर्णिमा के दिन जिन लोगों ने प्रत्यक्ष आशीर्वाद दिया उनको भी आशीर्वाद दे रहा हूँ। नाराज मैं किसी से नहीं हूँ, भले घुसपैठ करके आए, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं करना, है ना? सबको आशीर्वाद। दोपहर का आज का कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम है जिसमें आप सबको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आज के कार्यक्रम में जो भागीदारी रखने वाले परिवार हैं, कलश वाले, ध्वजारोहणकर्ता और अन्य मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने वाले, आज दोपहर में केवल उन्हें आना है। बाकी सबको क्या करना है? अपने घर के टीवी को ऑन करके बैठ जाना है, घर बैठे मजा लेना है। और आज तो केवल मंगलाचरण है, रोज तुमको ये करना है, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। इसका ध्यान रखकर आप चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की